हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म इन द एरीन्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म किस टाइप की प्रेजेंट होती है एरीन्स के अंदर या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ओनली वन टाइप की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है और वो कौन सी होती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और अगर इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें तो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो एरीन्स होते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें सारे हाइड्रोजन इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल फॉर्म के अंदर होते हैं, इसीलिए उनके अंदर कोई भी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने यही चीज आपके पास यहाँ मेंशन की हुई है। एरीन्स जो है वो ओनली पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं और मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल ऑल हाइड्रोजन एटम या ऑल आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ऑल आगे मेंशन कर देना। यहाँ पर देखो, आइसोमेरिज्म को समझने के लिए पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कोई भी जो ग्रुप है या तो वो क्या हो जाए अपनी पोजीशन चेंज कर ले, जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले, उसी को तो आप पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हो। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है ऑर्थोजाइलीन का। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑर्थोजाइलीन का मतलब कौन सी पोजीशन है। अगर हम यहाँ काउंट करें, सपोज इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो ये कौन सी पोजीशन है, 1 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है कोई भी मिथाइल ग्रुप। ठीक है, 1 2 पोजीशन को आप क्या बोलोगे, ऑर्थोजाइलीन। ये ऑर्थोजाइलीन जो है वो क्या है, कॉमन नेम। अगर इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते तो क्या नेम आएगा, देखो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्लियर। अब अगर इस वाले में हम बात करें तो देखो 1 2 3 थर्ड नंबर पे है, तो जो 1 3 पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा। और मेटा के लिए हम क्या लिखते हैं, ओनली स्मॉल एम, तो इसको हम बोलेंगे मेटाजाइलिन। जिसमें ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप था पहले सेकंड पोजीशन पे, अब कहाँ आ गया, थर्ड पे, तो पोजीशन क्या हो गई, चेंज। तो ये आपस में क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। और कौन सी पोजीशन हो सकती है, देखो हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4। अगर यहाँ से काउंट करते हो 1 2 3 4 तो भी 4 पे ही आना है। तो ये जो पोजीशन होती है 1 4 पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा। ठीक है, इसीलिए उसका हम ओनली पी यूज करेंगे, पैराजाइलिन। क्लियर। तो अगर इसका नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी करना हो तो क्या करोगे, 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, यहाँ पर 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। तो ये जो है तीनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, अगर आप इसको उठा के यहाँ ले आते तो बच्चों नंबरिंग यहाँ से करना है 1 2 3, ये वाली कंडीशन ही आ जाएगी। ठीक है, और अगर इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर ले आओगे तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यही सेम 1 2 सेकेंड नंबर पर यहाँ, तो ये वाली जो 1 2 पोजीशन है ये वाली भी 1 2 पोजीशन ही रहेगी। ठीक है, ये हमें पता है कि हमें जब नंबरिंग करनी है तो लिस्ट नंबर देना पड़ेगा उनको। तो आप अभी तो यहाँ से कर रहे हो, यहाँ से मत करना 1 2 3 4 5, ये तो हाईएस्ट हो गई, गलत हो गया, इसलिए 1 2 3। ये जरूरी नहीं है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम करें, एंटी क्लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, बट वहां पर सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, उसी डायरेक्शन में करोगे आप। क्लियर। तो ये थी आइसोमेरिज्म इन एरीन्स। अब देखो बच्चों, जनरल जो फॉर्मूला होता है आइसोमेरिज्म का वो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए और मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एरीन्स। एरीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, CnH2n। ये CnH2n आपने सुना हुआ है, किसका होता है, एल्कीन का। ये एरोमेटिक एल्कीन ही होते हैं बट इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, -6m। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और m इज द नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, यानी कि कितनी रिंग है, 1 है 2 है 3 है, उस हिसाब से हम बताते हैं। क्लियर है। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है एरीन्स का, CnH2n -6m। क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या आता है, एरोमेटिसिटी। हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, या फिर कोई भी कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है वो एरोमेटिक है भी या नहीं है, वो हमें कैसे पता चलता है। तो वो एक रूल होता है बच्चों, हक्कल रूल, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों जो हक्कल रूल है वो हमें क्या बताता है
किसके बारे में बताता है? एरोमेटिसिटी के बारे में, यानी कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हकल रूल टेल्स अबाउट द एरोमेटिसिटी ऑफ एनी कंपाउंड या मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें आपको मेन पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं, यानी कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, उसकी जो कंडीशंस होती है, नेसेसरी कंडीशंस, वो क्या क्या होती है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है बच्चों डीलोकेलाइजेशन। क्लियर है? डीलोकेलाइजेशन का मतलब आप सभी को पता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते रहने चाहिए, मूव करते रहने चाहिए अल्टरनेटिवली फॉर्म के अंदर। ठीक है, सेकेंड जो नेसेसरी कंडीशन आती है वो आती है प्लेनरिटी। आपको पता है प्लेनरिटी क्या होती है? ठीक है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है वो एक प्लेन के अंदर अरेंज है या फिर नहीं है। ठीक है, तो प्लेनरिटी जो होती है आपके पास, उसका मतलब क्या है, देखो ये डीलोकेलाइजेशन से ही रिलेटेड होती है। कैसे? आपके पास जो पाई बॉन्ड बनता है वो पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। मैंने कल भी आपको बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो वो ओवरलैप कब करेंगे, जब आपके पास जो पी ऑर्बिटल है वो क्या हो, सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हो। तो अगर सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे तो इसका मतलब वो क्या, वो मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। ठीक है, और प्लेनर जितना होगा वहां पर डीलोकेलाइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये एक प्लेन के अंदर है तो ये पाई बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, सेम एज इट इज एक और कार्बन है यहाँ पर, ये भी तो यहाँ पाई बॉन्ड बना सकता है। तो प्लेनरिटी हो गई ना, यहाँ पर एक ही प्लेन के अंदर है। तो इसका मतलब, अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस टाइप से ये पी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, थोड़े छोटे बना रही हूं मैं। अब यहाँ पर जब आपके पास ये आया तो देखो ये एक प्लेन के अंदर था, ये एक प्लेन के अंदर है। फिर जब इससे आप इधर जाओगे तो ये भी क्या है, एक प्लेन के अंदर है, ये नहीं है, तो इसको आप प्लेनर नहीं बोलोगे। प्लेन के अंदर सिर्फ यही ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो इससे एक रिंग की फॉर्मेशन हो गई थी। ऐसे यहाँ हम ये कहें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड जो है वो अबोव द प्लेन, तो एक ही प्लेन के अंदर ये है, तो सिर्फ इन्हीं में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेनरिटी। क्लियर है? थर्ड जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में भी रखना है। इस रूल का जो मेन पॉइंट है वो आता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n की जो वैल्यू है वो जब आप 0 पुट करोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, देखो यहाँ पर 0 पुट किया हमने तो 4 + 2 और यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई है तो आप सभी को पता है कितना आना है, ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो ओनली कितने आए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कोई भी सिस्टम है और उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डीलोकेलाइजेशन भी हो रहा है, प्लेनरिटी भी है, तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने n की वैल्यू क्या करी, 1 पुट करी, तो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 × 1 + 2, दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। किसी भी सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हो तो क्या आएगा, 4 × 3 + 2, 4 × 3 कितने होते हैं, आप सॉरी 2 पुट करना है ना पहले, तो 2 पुट करो, 4 × 2 + 2 कितने होते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि किसी सिस्टम में अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा है, एरोमेटिक है। सेम एज इट इज n की वैल्यू आपने 3 पुट की तो क्या आया, 4 × 3 + 2 एंड यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने होंगे, 4 × 3 12 होते हैं +2 14, इसका मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो भी क्या है, एरोमेटिक है। तो 2 6 10 14 ऐसे ही आप क्या करते रहो, वैल्यू पुट करते रहो, आपके पास वैल्यूज आती रहेंगी किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो जिनके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, अब जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये नहीं है तो वो क्या होंगे, वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है मेन, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो बच्चों देखो एरोमेटिक में 3 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। एरोमेटिक के लिए मैं कंडीशन आपको बता चुकी हूँ, क्या होनी चाहिए, डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल एक ऐसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। थर्ड जो आएगी कंडीशन वो क्या आएगी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होनी चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कितने होंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 नहीं 6 थे यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस टाइप से, ठीक है। यानी कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करोगे। अगर इसको फॉलो कर रहा है इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या है, एरोमेटिक है। अगर आपसे कहते हैं कि नॉन एरोमेटिक क्या है, तो नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं बच्चों, आपके पास उनमें डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, डोंट हैव डीलोकेलाइजेशन या डोंट शो, ठीक है, डोंट शो डीलोकेलाइजेशन, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर प्लेनर होते हैं, ये क्या होंगे, नॉन प्लेनर होंगे, क्लियर। नॉन प्लेनर है इसका मतलब नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये डोंट फॉलो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, इस रूल को भी फॉलो नहीं करेंगे। ये होते हैं नॉन एरोमेटिक। मैं विद एग्जांपल आपको सारी चीजें समझाऊंगी, बस मेरे साथ इस वीडियो में एंडिंग तक आपको बने रहना है। नॉन एरोमेटिक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आता है बच्चों एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। देखो इनके अंदर क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन भी होगा, ठीक है, और ये क्या होंगे, प्लेनर भी होंगे। बस इनमें डिफरेंस क्या आता है, डोंट फॉलो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। बाकी देखो डीलोकेलाइजेशन उसमें भी है, प्लेनर वो भी रहेगा, बट ये फॉलो कर रहा है और ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होगा, क्लियर है। और नॉन एरोमेटिक जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये फॉलो करेगा, ये नहीं करेगा, डीलोकेलाइजेशन है इसमें नहीं होगा, ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, क्लियर। तो अब एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन और भी अच्छे से करती हूँ मैं आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिख रही होगी, है ना, सेम ही है ना, सिर्फ डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, दोनों तीनों में एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर आ जाती है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इनमें से कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, तो वो बहुत ही सिंपल है। एक तो आपको ये याद रखना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या नहीं है, फर्स्टली ये देखोगे आप, ठीक है। उसके बाद में डीलोकेलाइजेशन बताऊंगी और प्लेनर भी बताऊंगी। देखो इसके अंदर ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो हमें पता चल गया एक ही पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, ठीक है। इसके अंदर अगर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे, लेकिन बच्चों इस नेगेटिव का मतलब भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हमें सिस्टम देखने से तो ऐसे लग रहा है कि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजमेंट क्या आता है वो देखो, हमें डीलोकेलाइजेशन भी तो देखना है। तो डीलोकेलाइजेशन कैसे होगा, देखो अगर बच्चों इसमें मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा दूं, जैसे ही मूव कराया एक स्ट्रक्चर बन के आएगी, वो कौन सी आएगी, देखो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे
यानी कि बॉन्ड यहाँ आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब इसमें डीलोकेलाइजेशन है, पॉसिबल है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें क्या है, डीलोकेलाइजेशन है। और जहां डीलोकेलाइजेशन होता है वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्लेनर भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, जहां डीलोकेलाइजेशन है वहां प्लेनर है, क्योंकि एक प्लेन के अंदर जब ऑर्बिटल होंगे तभी तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और मूव का मतलब ही क्या है, डीलोकेलाइजेशन। तो इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, डीलोकेलाइजेशन भी है, प्लेनर भी है। तो हमारा जो ये मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है और एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, उन दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। अब देखो, मैंने आपको ये कहा था कि जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल डीलोकेलाइजेशन शो नहीं करे, ठीक है, प्लेनर भी नहीं हो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, डीलोकेलाइजेशन नहीं है तो वो प्लेनर भी नहीं है, ठीक है, और रूल को भी फॉलो ना करे, तो ये रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा, अब हमें डीलोकेलाइजेशन भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्री वाले इधर मूव करेंगे, ये इधर मूव करेंगे, इसका मतलब इसमें क्या है, डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, और डीलोकेलाइजेशन जिसमें प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, प्लेनर होता है। तो प्लेनर भी है, डीलोकेलाइजेशन है, लेकिन ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर है। और भी मैं एग्जांपल लूंगी। नेक्स्ट इसमें देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर हमें तो दिख रहा है हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और अगर हम देखें तो इसमें डीलोकेलाइजेशन है ही नहीं, ठीक है, और डीलोकेलाइजेशन नहीं है तो इसका मतलब वो प्लेनर भी नहीं है, तो यहाँ डीलोकेलाइजेशन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन प्लेनर है। ठीक है, बट ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, बट ये नॉन प्लेनर है। तो ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि काफी केसेस ऐसे देखे गए जो हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं फिर भी वो क्या है, एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आप इनको क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है, नॉन एरोमेटिक होगा अगर ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, और उसमें अगर ये नॉन प्लेनर आ गया या डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस आए थे, बट ये हकल रूल को भी फॉलो नहीं करता है, और अगर इसके पास क्या नहीं है, डीलोकेलाइजेशन भी नहीं है या नॉन प्लेनर है, तो भी वो क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बना दी, सॉरी 5 मेंबर रिंग बनाई है यहाँ पर, और यहाँ पर है पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ है हाइड्रोजन। एक आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक आपके पास है ये वाले स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज है, और सपोज करो एक आपके पास ये वाले स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एरोमेटिक है, कौन सी नॉन एरोमेटिक है। तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये सिस्टम है, ठीक है, या कंपाउंड है, इसके अंदर 1 2 3 4। बट बच्चों ये नेगेटिव चार्ज का मतलब ये कैसा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इसके अंदर भी काउंट करो 1 2 3 4। इसका मतलब ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है एरोमेटिक कौन है कौन नहीं है। तो देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक तो नहीं है, ये भी नहीं है, बट ये क्या है, एरोमेटिक हो सकता है। बट इसमें क्या डीलोकेलाइजेशन है, यस है। देखो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करे, ये सॉरी नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये यहाँ मूव कर जाएगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, प्लेनर है। तो हम ये कहेंगे ये कैसा है, प्लेनर है। प्लेनर होने की वजह से ये क्या है, एरोमेटिक भी है। ठीक है, हमें एरोमेटिक पता चल गया। अब इसमें से हमें ये बताना है एंटी एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है। तो एंटी एरोमेटिक में प्लेनर होना जरूरी है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या इसमें डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है, नहीं है।
अगर आप ये यहाँ मूव कराते हो तो यहाँ कोई पाई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है, नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर हमेशा क्या होता है, आपको भी पता है, नॉन एरोमेटिक। हमें पता चल गया कि ये नॉन एरोमेटिक है। अब ये मत सोचना कि वो एंटी एरोमेटिक ही होगा, एग्जाम्पल तो हम कर देते, नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि एंटी एरोमेटिक है या नहीं है। ये नहीं कि डायरेक्ट हमारे पास एरोमेटिक पता चल गया, नॉन एरोमेटिक पता चल गया, अब वो एंटी एरोमेटिक ही होगा। काफी बार एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं कि वो भी क्या पता नॉन एरोमेटिक हो। तो उसमें पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाता है, इसका मतलब इसमें क्या है, प्लेनरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये प्लेनर होने की वजह से बच्चों क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ये ध्यान रखना, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है ये एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना बच्चों, जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कार्बन काउंट करने हैं, इसमें कितने हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ पर आपके पास ये एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करा रही हूं मैं आपको, अच्छे से देखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है आपको और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के साथ साथ प्लेनर स्ट्रक्चर भी देखनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है सपोज, और एक स्ट्रक्चर आपके पास यही सेम है और इसमें है पॉजिटिव चार्ज। आपको ये देखना है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना है। देखो 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। ये भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बट ये 6 नहीं है, यहाँ 2 और है, तो ये क्या हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी है ना, तो फ्लो में मत लिख देना, ध्यान रखना कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब हमें ये पता चल गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो डायरेक्ट बच्चे एरोमेटिक मत लिख देना, हमें यहाँ पर प्लेनरिटी भी देखनी है, डीलोकलाइजेशन भी देखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो देखो, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं तो क्या यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, इसका मतलब डीलोकलाइजेशन प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा। ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है, और जो नॉन प्लेनर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ में एक चीज और पता चली, हकल रूल को फॉलो कर रहा है फिर भी वो क्या है, आपके पास नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक के अंदर नहीं आया। इसीलिए मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, याद रखना है, डीलोकलाइजेशन, प्लेनर, और आपके पास 4n+2 पाई सिस्टम है या फिर नहीं है, ठीक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एरोमेटिक तो है ही नहीं। लेकिन अगर हम देखें इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है ना, देखो ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, इसका मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये क्या है, प्लेनर है, लेकिन ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। साथ साथ में ध्यान रखना ये कैसा है, प्लेनर है। डीलोकलाइजेशन से प्लेनरिटी निकल के आती है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट क्या ये प्लेनर है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर इधर मूव करेगा इस टाइप से यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये क्या है, प्लेनर भी है, और प्लेनर है तो ये क्या है, एरोमेटिक है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक, और ये कैसा है, एरोमेटिक। क्लियर, तो ये एग्जाम्पल भी हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है बच्चों, अच्छे से समझना है, देखो 5 मेंबर रिंग है, यहाँ सल्फर है, ठीक है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड्स हैं, और इसका नाम होता है थायोफीन, ठीक है। ऐसे ही 5 मेंबर रिंग है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है, इसका नेम होता है फ्यूरेन, और आपके पास एक और रिंग है 5 मेंबर जिसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, इसका नेम
रिंग जो होता है वो होता है पायरोल, ठीक है, पायरोल। अब बच्चों यहाँ पर इसमें हमें ये देखना है कि क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। वेरी सिंपल, देखो सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन पर क्या होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पर और सल्फर पर दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है ओनली 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ओनली दिस वन, ये नहीं कर रहा, ओनली ये कर रहा है। तो ये किसमें काउंट होगा, इस पाई सिस्टम में काउंट होगा। तो आपके पास देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सेम एज इट इज इसकी बात होगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, जैसे इसमें जा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक पाई इलेक्ट्रॉन एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहा है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। साथ साथ में देखो डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, तो ये क्या है प्लेनर है। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है प्लेनर है, और अगर इसकी बात करें तो देखो ये भी पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भी कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लो 2 + 2 + 2 6, और क्या है प्लेनर है। इसका मतलब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हमें दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं एरोमेटिक है। तीनों के तीनों कैसे हैं एरोमेटिक हैं, ये भी है, ये भी है, और ये वाला भी है। क्लियर है। तो आपके पास जब इस टाइप की स्ट्रक्चर दिख जाए जिसमें यहाँ पर ऐसे हेट्रो एटम प्रेजेंट है रिंग के अंदर, अभी तक हमने रिंग में जितने भी देखे सारे के सारे क्या थे कार्बन थे, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन की रिंग में एक ऐसा एटम आ जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है डिफरेंट है, तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, ठीक है। इनका नेम याद रखना, ये क्या है हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो यानी कि हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए भी एरोमेटिसिटी बता सकते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करने हैं और प्लेनरिटी देखनी है हमें, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए भी मैंने आपको बता दिया, हेट्रो एटम प्रेजेंट है और उसके पास क्या होना चाहिए एटलीस्ट 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो इसका मतलब वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में काउंट हो जाएगा, और फिर वहां पर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है वो हमें देखना है। क्लियर। नेक्स्ट देखो एनुलिन्स क्या होते हैं बच्चों, आपके पास जो इवन नंबर ऑफ कार्बन की रिंग होती है और जिसमें क्या प्रेजेंट है डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं एनुलिन, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। हम ये कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स having even number of carbon atoms are called anulins, ठीक है। और इनमें बच्चों जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर शो होते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम शो इन अ ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने अभी यहाँ पर लिखा है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, और यहाँ पर जो आपके पास रिंग होगी वो 4 मेंबर्ड रिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको पता है 2 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो वहां पर तो कोई रिंग बनती नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोल दिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब रिंग है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 4 मेंबर्ड की या 4 मेंबर्ड की रिंग है, और उसमें क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 4, इसका मतलब 4 क्या है कार्बन, और इनको ब्रैकेट में शो कर दो और इसको हम क्या बोल देंगे एनुलिन, ठीक है। या फिर इसका जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे, ये तो कॉमन हो गया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे तो कैसे बताओगे, वेरी सिंपल, ये बताना आपको, ये जैसे मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। तो 4 है साइक्लिक है तो क्या लिखोगे साइक्लो
4 कार्बन है ब्यूट, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 पे और 3 पर क्या है, इन, डाई इन, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही मैंने आपको एक और दिया, ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन ही है ना, इसको हम एनुलिन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिखोगे कार्बन, कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 6 कार्बन है, ठीक है, 6 एनुलिन, और इसका नेम क्या होता है, बेंजीन, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को आप क्या लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, फिर लिखोगे एनुलीन, और अगर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हो तो क्या करोगे, साइक्लो, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, ठीक है। आप देखो अगर सपोज 1 पोजीशन इसको दी है, कोई भी दे दो आप, यहाँ पर लिस्ट नंबरिंग का कोई वो नहीं है इश्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे इन है, कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट 1 3 5 7 टेट्रा इन, ठीक है। तो ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये क्या होते हैं, एनुलीन्स होते हैं, जिसमें भी हम क्या बताते हैं, एरोमेटिसिटी बताते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, वो रूल्स लगाना है, फिर आपको देखना है एरोमेटिक है या फिर नहीं है, क्लियर। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है।